वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी MSCS एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के MSCS की एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको सेक्शन नंबर 2 का फ्रैक्शंस एंड डेसिमल वाला पार्ट करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। तो आपके सामने फ्रैक्शन की डेफिनेशन है। फ्रैक्शंस क्या हैं? फ्रैक्शंस आर अ वे टू रिप्रेजेंट पार्ट्स ऑफ अ होल। फ्रैक्शन जो है वो एक तरीका है जिसके ज़रिए क्या किया जाता है कि रिप्रेजेंट किया जाता है पार्ट्स ऑफ अ होल। किसी भी मुकम्मल चीज़ का हिस्सा जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कोई सर्कल है, उसका एक हिस्सा रिप्रेजेंट करते हैं हम फ्रैक्शन के ज़रिए। सब कैसे करते हैं सब आपको हम बताएंगे आगे चल के। उसके बाद ये कि दे कंसिस्ट ऑफ अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इनके अंदर एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। आप देखते हैं कि जब भी फ्रैक्शन होता है तो वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर जो ऊपर वाला हिस्सा है ये न्यूमरेटर हो गया और जो ऊपर वाला नीचे वाला हिस्सा ये है डिनोमिनेटर। तो अगर आपको मुश्किल है याद रखने में कौन सा न्यूमरेटर कौन सा डिनोमिनेटर, सो डी से डाउन, डी से डिनोमिनेटर, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब फ्रैक्शन कई तरह के होते हैं। कोई का फ्रैक्शन नहीं होता, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले। फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज़ लेस देन द डिनोमिनेटर, जहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि 3/4 है और ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। सो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जो छोटा हिस्सा है वो नीचे है और जो बड़ा हिस्सा है वो, सॉरी, जो छोटा हिस्सा है वो ऊपर है, जो बड़ा हिस्सा है वो नीचे है। इसके बाद आता है फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिनोमिनेटर। अब ऐसा फ्रैक्शन जहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है या बराबर है डिनोमिनेटर के, उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि 5/3। सो ये कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, 5/3। सो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। नेक्स्ट ये आ जाता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। एक प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर का कॉम्बिनेशन, इसको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। कुछ इस तरीके से है, लेकिन अगर इसको प्रॉपरली अगर हम लिखते हैं तो ये कुछ ऐसे लिखा हुआ दिखाई देगा। ये आपको ये मिक्स फ्रैक्शन कहलाए जाते हैं। ये इस तरीके से लिखे हुए दिखाई देंगे आपको। ये मिक्स फ्रैक्शन है, कॉम्बिनेशन है होल का भी और जो प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप देख सकते हैं ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये होल जो है, सो ये कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट ये है कि लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस दैट हैव द सेम डिनोमिनेटर। ऐसे फ्रैक्शन जिनके अंदर सेम डिनोमिनेटर है उनको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। देख सकते हैं हम यहाँ पे दोनों में नीचे जो है वो 7 आ रहा है, इनको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। और इनको ऐड करना या माइनस करना भी बहुत आसान होता है और इसको कैसे करते हैं ये भी आपको दिखाते हैं। सो 2/7, 5/7। सो ये लाइक फ्रैक्शन है। इन दोनों को ऐड करना बहुत आसान है। हमने करना क्या है कि फ्रैक्शन को, जो डिनोमिनेटर है उसको हमने कॉमन करना है और फिर 2+5 हम ऐड कर सकते हैं। ईजिली हम ऐड कर देंगे। 2+5 जो 7, 7/7 आ जाएगा और फिर ये सिंप्लीफाई करके 1 आ जाएगा। 7 से 7 जो वो कैंसिल हो जाता है। तो इस तरीके से, और माइनस के अंदर भी ऐसा ही है कि जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ईजिली इनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। इसके मुकाबले में अनलाइक फ्रैक्शंस आते हैं। ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं। आप देख सकते हैं कि इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं, यहाँ पर एक तरफ 5 आ रहा है तो एक तरफ 9 आ रहा है। डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं। ऐसे सिचुएशन के अंदर इनको ऐड करना या माइनस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है अगर मेथड ना आता हो। सो 3/5 है और 4/9 है। तो अब एक तरीका तो सिंपल ये भी है, एक चीज़ तो ये कि डिनोमिनेटर दोनों के सेम कर लिए जाएँ। तो किस तरीके से कर लिए जाएँ, कन्वर्ट किया जाए दोनों को सेम नंबर के अंदर। अब 5 और 9 हमें ये ऐसे नंबर्स हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम 5 को 9 बना दें। अगर यहाँ पे 10 लिखा हुआ होता 9 की जगह पे तो ऐसा हो सकता था कि हम सिर्फ 5 को 10 कर दें तो सेम हो जाए। लेकिन हमें 5 को भी फिर मल्टीप्लाई करना होगा किसी नंबर से और 9 को भी हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा कि हमें सेम आंसर मिले। सेम नंबर लाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम 5 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 9 से, और जब नीचे हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर को, सॉरी डिनोमिनेटर को, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये रूल भी आपने याद रखना है। सो 9×5 = 45 होंगे तो 45 नीचे आएगा, तो इसीलिए फिर यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे।
और फिर यहाँ पर डिनोमिनेटर जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो न्यूमरेटर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, और इस तरह करके आगे इन क्वेश्चन इसको सेम इनको सॉल्व किया जा सकता है। Now the equivalent fractions, so different fractions that represent the same value। अब ये ऐसे फ्रैक्शन हैं जो कि नंबर्स का डिफरेंट यूज़ किया जा रहा है लेकिन सेम चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि 1/2 एंड 2/4, ये बिल्कुल सेम चीज़ हैं। अब ये किस तरीके से सेम रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपको थोड़ा दिखाते हैं। सो एक सपोज करें दो पिज़्ज़ा हैं, दोनों ही सेम साइज़ के हैं। एक के अंदर 2 पीस किए गए, एक के अंदर 4 पीस किए गए। एक पीस लिया गया जिसका, तो उसका फ्रैक्शन बना 1/2 बना, जिसके 2 पीस करे गए। टोटल कितने हो गए? 2 पीस, तो 2 जो है वो टोटल हो गए इसलिए वो नीचे है। और एक पीस ले लिया गया तो वो 1 हो गया, 1/2 हो गया। और जो दूसरा वाला है उसी साइज़ का पिज़्ज़ा लेकिन उसके 4 पीस किए गए, उन 4 में से 4 जो है उसके टोटल हो गए और 4 में से उसके 2 पीस जो है वो ले लिए गए। अब आप देख सकते हैं कि दोनों पिज़्ज़ा में से एक के 1 पीस अगर लिया गया तो दूसरे के 2 पीस लिए गए, लेकिन उन जो 2 पीस लिए गए हैं उन दोनों पीस का साइज़ उस वाले पिज़्ज़ा के पहले वाले के एक साइज़ के एक 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 पीस के ही बराबर है। तो इस वजह से ये जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कंसिडर किए जा रहे हैं, क्योंकि साइज़ एक ही है, नंबर्स का फ़र्क जो है वो यहाँ पर मौजूद है, सिर्फ नंबर का फ़र्क है इस वजह से। सो एडिशन की अगर हम बात करें, टू ऐड फ्रैक्शंस दे मस्ट हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर। ये बात पीछे भी आपको बता दी गई कि कॉमन डिनोमिनेटर का होना ज़रूरी है, और अगर नहीं होते तो फिर उनको डिनोमिनेटर को कॉमन बनाना पड़ता है। सो ये बात जो है वो पीछे भी आपको बता दी गई है, ये पहले ही बता दी गई है। और सब्ट्रैक्शन के अंदर भी यही है कि डिनोमिनेटर का सेम होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर 6 आ रहा है, और अगर नहीं होंगे सेम तो फिर ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियसली बात है उसको जो है वो सेम बनाया जाएगा डिनोमिनेटर्स को। और मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमने ज़रा थोड़ा डिफरेंट मेथड है, लेकिन ये आसान है देखा जाए तो। मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, जैसे कि 2 से 3 मल्टीप्लाई किया जा रहा है और 3 से 4 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। 2 3 6 एंड 3 4 12। तो अब यहाँ पर न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा जो कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हमें 6 देगा, और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर होगा जो कि 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हमें जो है वो 12 देगा। और अब इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 6 1 6 और 6 2 12। सो 1/2 जो है वो आ जाएगा, बिल्कुल जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो इस तरीके से जो है वो मल्टीप्लाई जो है वो किया जाता है। मल्टीप्लाई करना आसान है, अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं तो मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है एडिशन या सब्ट्रैक्शन के मुकाबले में, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर चेंज करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब डिवीजन के अंदर क्या किया जाता है? इन्वर्ट द सेकंड फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई। जो सेकंड फ्रैक्शन है उसको पलट दिया जाता है। जब सेकंड फ्रैक्शन जो है देख सकते हैं 4/5 है, ये 5/4 हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवीजन से इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम ईजिली मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे कि अब आपको दिखाया जा रहा है। 2/3 डिवाइडेड बाय 4/5 है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में। पहले हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सेकंड फ्रैक्शन है इसको हम उलट देंगे, पलट देंगे। सो ये 2/3 जो है मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। और अब हम इजीली इसको कर सकते हैं, 2 से 5 मल्टीप्लाई होगा, 3 से 4 होगा। सो 2 5 10 एंड 3 4 12। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 5 10 हो जाएगा और 2 6 12 हो जाएगा। सो 6/5, सॉरी 5/6। ये 5/6 जो है, ये 5/6 जो है ये जो है आ गया इसका आंसर। तो डिवीजन के अंदर हमने करना यही है कि इस डिवीजन साइन को हमने कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में, और उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड जो फ्रैक्शन होगा उसको हम उलट देंगे। तो जब उल्टेंगे तो उसके बाद जो आएगा हमारे पास उसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम लेकर आ जाएंगे। अब है डेसिमल्स।
सो डेसिमल की हम बात करें, इट इज़ अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स डेट आर नॉट होल्स। ये एक तरीका है जिसके ज़रिए ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है जो होल नहीं है। इट सेपरेट्स द होल नंबर पार्ट फ्रॉम द फ्रैक्शनल पार्ट। ये सेपरेट करता है, अलहदा करता है, मुख्तलिफ तोड़ देता है एक तरह से जो होल नंबर पार्ट है उसको फ्रैक्शनल पार्ट से। जैसे कि 12.5 है, इसमें होल पार्ट हो गया 12, जबकि फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 0.5। तो डेसिमल के ज़रिए तोड़ा गया है, एक्चुअली तोड़ा जा रहा है। और डेसिमल भी कई तरह के होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, इसमें क्या होता है कि डेसिमल जो है वो एंड हो जाते हैं, सर्टेन डिजिट्स के बाद एंड हो गए कि 0.75 अब एंड हो गए, रुक गए। ये ऐसा नहीं है कि 75555 चलता जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि रुक गया। इसी तरह से 3.5 ये रुक गया, 12.125 यहाँ पे भी ये रुक गया है। सो ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो कहलाए जाते हैं, और ये इजीली फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, और ये भी दो तीन तरह के, मतलब दो तरह के ये भी डिवाइड हैं। एक तो ये कि ऐसा जो कि इन्फिनिटली तौर पे जो चल रहा है वो ऐसा चल रहा है कि सेम डिजिट दे रहा है और एक जगह पे सेम डिजिट नहीं दे रहा। सो एक टाइप ये कि 0.333 जैसे ये है, सेम डिजिट दे रहा है। और इसी तरह से ये भी अगर आप देखें 1428557, फिर दोबारा 1428557, इस तरह ये सेम नंबर्स को रिपीट कर रहा है, चलते जा रहा है और सेम नंबर यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। और इसी की दूसरी टाइप ये है कि डिजिट नेवर रिपीट्स, यहाँ पर रिपीट्स नहीं हो रहे और ये फिर भी चलते आ रहे हैं। ये इरेशनल नंबर कहलाए जाते हैं। जैसे कि ये है कि 141592653, आप देखें नंबर चलते भी जा रहे हैं और ये सेम नंबर नहीं है, डिफरेंट नंबर है। और इसी तरह से ये कि 1.41431213, इस तरीके से। नाउ द एडिशन। अब डेसिमल की जो एडिशन है इसकी हम बात करें तो इसमें क्या करेंगे, अलाइन द डेसिमल पॉइंट्स। डेसिमल पॉइंट्स को आपस में हम अलाइन कर देंगे। डेसिमल पॉइंट के नीचे ही डेसिमल, एक नंबर का डेसिमल दूसरे नंबर के डेसिमल के बिल्कुल नीचे आना चाहिए। एंड एड्स इन नंबर एज यू वुड विद होल नंबर, और बिल्कुल उसी तरीके से ऐड किया जाएगा। जब डेसिमल्स को हम एक साथ करेंगे, एक दूसरे के नीचे हम डेसिमल को रखेंगे और बिल्कुल एक्जैक्टली सेम तरीके से हम ऐड कर देंगे। अब जैसे ये है 2.35 प्लस 1.4, सो 1 और फिर पॉइंट बिल्कुल नीचे डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा और यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं। सो 5 + 0 5 ही होंगे, और 3 + 4 हो जाएगा 7, डेसिमल एज इट इज़ आ जाएगा, और 2 + 1 = 3। सो 3.75 जो है वो ऐड करने के बाद आता है, और आप देख सकते हैं कि यही आंसर जो है इसका एडिशन ऐड करने के बाद आ रहा है हमारे पास, जो सम आ रहा है, डेसिमल का जो सम आ रहा है। नाउ द सब्ट्रैक्शन, अलाइन द डेसिमल पॉइंट्स, बिल्कुल वैसे ही करना है। ये भी डेसिमल पॉइंट्स को अलाइन करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट द होल नंबर एज यू वुड दी सब्ट्रैक्ट द नंबर एज यू वुड विद होल नंबर्स। यानी कि इसमें भी वही चीज़ है, बस फ़र्क ये कि एडिशन की जगह यहाँ पे सब्ट्रैक्शन जो वो किया जाएगा, डिफरेंस फाइंड किया जाएगा। वो सम हम फाइंड आउट कर रहे थे, यहाँ पे हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। सो 5.6 - 2.45। अब आप देख सकते हैं कि एक नंबर ऊपर आपको कम दिखाई दे रहा है, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 0 लगा देंगे। अब 0 में से 5 तो जा नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, वही रूल अप्लाई करेंगे जो बेसिक सब्ट्रैक्शन का होता है। हम जो है वो बोरो करेंगे। जब 6 से 1 हमने बोरो किया तो ये 10 बन जाएगा, और 10 - 5 आपको पता है कि 5 होते हैं। और इधर जो है 6 से हमने 1 बोरो कर चुके थे तो ये 5 था। सो इसीलिए 5 में से जब 4 जाएंगे तो क्या होगा, 1 होगा, और डेसिमल को हम एज इट इज़ लगा देंगे। और 5 - 2 जो है वो बन जाएगा 3। सो ये हमारे पास डिफरेंस आएगा। सो 3.15 हमारे पास जो है वो डिफरेंस आ रहा है सब्ट्रैक्शन को जब हमने किया डेसिमल। आप देख सकते हैं 3.15 जो है इसका आंसर है। नाउ डी मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन की हम बात करें, सो मल्टीप्लाई द नंबर्स इग्नोरिंग द डेसिमल पॉइंट्स देन प्लेस इन द रिजल्ट। अब मल्टीप्लाई में हमने ये करना है कि शुरू में हम इग्नोर कर देंगे, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कि सिंपल जिस तरह हम करते हैं उसी तरह करेंगे, बाद में फिर हम डालेंगे, बाद में हम जो है वो डालेंगे, डेसिमल्स को हम बाद में लगाएंगे। और वो हम स्टार्ट को जिस तरीके से करेंगे कि नीचे से हम स्टार्ट करेंगे
और ऊपर हम लेके जाएंगे, उस हिसाब से हम काउंट करेंगे कि कितने नंबर बाद जो हमने डेसिमल लगाना है। तो अब इसको करके देखते हैं, आपको बताते हैं कि 1.2 और 3.4 जो है इनके दरमियान हमने मल्टीप्लाई करना है। अब डेसिमल लिख तो लिए हमने, लेकिन इसको हम ना भी लिखें कोई वो नहीं है, लेकिन ये इसलिए लिख लिए कि आपको, ताकि फिर आगे आसानी रहेगी। तो अब इनको हम बिल्कुल उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 4 को पहले हम करेंगे, फिर 3 को हम करेंगे। 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा हमारे पास, और 4 1 ज़ा हमारे पास 4 आ जाएगा। और इसी तरह से फिर हम 3 को करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा हमारे पास, और 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। इसको फिर हम ऐड कर लेंगे, सो 8 और 6 प्लस 4 आ जाएगा हमारे पास 10, और 10 का ये 0 और ये 1 जाएगा, तो ये 208 हो जाएगा। अच्छा सॉरी, एक यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी, ये 3 1 ज़ा 3 आना था यहाँ पे, बाय मिस्टेकन जो है वो यहाँ 1 लिख दिया गया था। सो ये 3 जब ऐड किया इसमें, जो कि 1 यहाँ पे ऊपर है, सो ये हो जाएगा 4। सो ये 408 है। अब ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको कैलकुलेटर से भी ज़रूर चेक कीजिएगा। अब इसको डेसिमल किस तरीके से लगाएंगे हम, असल चीज़ तो ये है। सो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। नीचे से आप देखते हैं जो नीचे वाला डेसिमल है, इससे हम स्टार्ट करेंगे। नीचे वाले डेसिमल में आप देखते हैं कितने नंबर हैं, उसके बाद एक नंबर है, यानी कि एक नंबर यहाँ से हमने काउंट किया कि नीचे वाला जो डेसिमल है उसके बाद एक नंबर ये आया। फिर हम ऊपर जाएंगे, ऊपर हम ये देखेंगे ऊपर डेसिमल से पहले कितने नंबर है, डेसिमल से पहले हमें कितने नंबर दिखाई दे रहे हैं, एक ही नंबर हमें दिखाई दे रहा है। सो 1 + 1 2, सो 2 नंबरों के बाद हम जो है वो डेसिमल लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर 4.08। इस तरीके से हम जो है वो डेसिमल लगाएंगे, और आप देख सकते हैं कि यही इसका जो है वो आंसर यहाँ पर आ रहा है, 4.08 आ रहा है। नीचे से हम काउंट करेंगे, नीचे से हम देखेंगे कि डेसिमल के राइट पे कितने नंबर हैं, और फिर हम ऊपर जाएंगे, ऊपर हम यही देखेंगे कि डेसिमल के राइट पे जो है वो कितने नंबर हैं, यही चीज़ हम देखेंगे। दोनों को ऐड करेंगे, जितने भी नंबर होंगे डेसिमल के राइट पे, और उनके बाद फिर हम डेसिमल लगा देंगे। सो नाउ द डिवीजन। अब डिवीजन में क्या करना है, मूव द डेसिमल पॉइंट टू मेक द डिवाइजर अ होल नंबर, देन डिवाइड एज यूजुअल। सो अब डेसिमल के अंदर भी कई सारे तरीके हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो आपको तरीका बताया जा रहा है वो ये कि पहले आपने इग्नोर कर देना है जो भी डेसिमल्स हैं उनको। सो 4.5 को डिवाइड करना है 1.5 से। सो 4.5 को अंदर लिखें। अच्छा, यहाँ पर जो है वो बगैर किसी डेसिमल के लिखना है। सो 45 कब आता है, 15 के टेबल में। सो 3 टाइम्स करने में आता है। सो 15 3 ज़ा 45 होते हैं। अब डेसिमल जो है वो 1.5 में 1 के बाद है, 4.5 में 4 के बाद है, यानी एक एक डिजिट के बाद जो है वो डेसिमल लगा हुआ है। सब एक एक डिजिट के बाद है। 1 माइनस अगर हम 1 करेंगे तो 0 आएगा, इसका मतलब कि 0 के बाद हमने लगाना है डेसिमल, 0 डिजिट के बाद। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे और हमने डेसिमल लगा दिया। इसी वजह से 3.0 इसका आंसर हो गया, आप देख सकते हैं 3.0 इसका आंसर है। इस तरीके से जो है वो करना है। अगर सपोज यहाँ पर जो है वो 2 डिजिट के बाद होता लगा हुआ, मतलब ऐसा आता है कि जो 1 - 1 है इसकी जगह 0 के बजाय यहाँ 1 होता, तो फिर हम 1 के बाद लगाते हैं, इनके 3 से पहले हम डिजिट लगा रहे होते हैं। सपोज के 0.15 होता, तो ऐसी सिचुएशन में हम 3 से पहले लगा रहे होते, इस तरीके से होता। या अब तो इस तरीके से जो है वो डिवीजन के अंदर जो है वो आंसर जो है वो लेकर आते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।